खबरनामा अल-मौरिद अमरीका दिसंबर 2023। हदीस के मशमूलात और इसकी हैसियत। गामिदी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम गुज़िश्ता कुछ अरसे से 23 एतराज़ात की वीडियो सीरीज़ में हदीस क्या है के मौजू पर बहस चल रही है। माह नवंबर के महीने में इस मौजू के तहत हदीस की मशमूलात और इसकी हैसियत पर गुफ्तगू हुई। इसमें गामिदी साहब ने बताया कि हदीस में कौन सी चीज़ें बयान होती हैं और जब किसी हदीस के ज़रिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फ़ैसला हम तक पहुँच जाए तो उसकी क्या हैसियत होगी। इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। इसरा व मेराज, शक्कुल कमर और नुज़ूल मसीह। ये अल-मौरिद अमरीका के रिसर्च स्कॉलर और मानामा इशराक अमरीका के मुदीर सैयद मंजूरुल हसन की तालीफात हैं। इनको मंजूरुल हसन साहब ने गामिदी साहब की फ़िक्र पर 23 एतराज़ात के जवाबात में की क़िस्से अख़ज़ करके तहरीर किया है। मुसन्निफ़ ने इन किताबों में रिवायती नुक़्ता नज़र की तशरीह की है, उसके दलाइल का तज़किया किया है और उसके मुकाबिल में गामिदी साहब के मौक़िफ़ को पूरी वज़ाहत के साथ पेश कर दिया है। मज़ीद बराह तफसीली बहसें अज्जा में तक़सीम की हैं और इशारात की वज़ाहत और इजमाली निकात की तफसील की है। हस्ब मौका गामिदी साहब की तसानीफ से मुताल्लिक़ा इक़्तिबास नक़ल किए हैं। तशरीह व तौज़ीह और तायीद व ताकीद के लिए जलीलुल क़द्र अहले इल्म की किताबों के हवाले भी दर्ज हैं। ये तीनों किताबें शाया हो चुकी हैं और मार्केट में दस्तयाब हैं। क़स्र नमाज। ये मोहम्मद हसन इलियास साहब का मज़मून है। इस मज़मून में उन्होंने क़स्र नमाज के हवाले से सूरह निसा की आयत 101 को ज़ेर बहस लाते हुए बयान किया है कि जंग के सफ़र में पैदा होने वाली अफरा तफरी और परेशानी वाली कैफियत अगर दूसरे कामों में पैदा हो जाए तो अक़ल का तकाज़ा है कि इन कामों में भी नमाज में कमी की रुख़सत दी जानी चाहिए। सैयदना इब्ने अब्बास की एक रिवायत से इस्तदलाल करते हुए लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी अक़ली और फितरी उसूल को सामने रखकर इस आयत से क़यास किया है कि आम सफ़रों में इज़्तिराब, अफरा तफरी और परेशानी से अंदेशे की कैफियत पैदा हो जाती है, लिहाजा वहाँ भी नमाज को क़स्र किया जा सकता है। ये मज़मून इशराक अमरीका के नवंबर के शुमारे में पढ़ा जा सकता है। हफ्तावार दर्स कुरान व हदीस। नवंबर के महीने में गामिदी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम जनाब जावेद अहमद गामिदी के लाइव दर्स कुरान व हदीस की 16 नशिस्तों का इनेकाद हुआ। गामिदी साहब ने इन नशिस्तों में सूरह नहल की आयात 96 ता 115 का दर्स दिया। दर्स हदीस में तौहम परस्ती, इत्माम हुज्जत और अजाब और जन्नत की हूर जैसे अहम मौज़ूआत ज़ेरे बहस आए। कुरान व हदीस के दुरूस की ये नशिस्तें गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती हैं। दीन के तलबा के लिए गामिदी साहब का पैगाम। ये मज़मून जनाब जावेद अहमद गामिदी की गुफ्तगू से माखूज़ है जो उन्होंने मलेशिया में मुख्तसर क़याम के दौरान में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम PhD के तलबा से की। मुसन्निफ़ ने इस मज़मून में गामिदी साहब की तलबा को की गई नसीहतों को ज़रूरी हक़ व इज़ाफ़े के बाद दर्ज किया है। इस मज़मून को इशराक अमरीका के नवंबर के शुमारे में देखा जा सकता है। अल-इस्लाम और मकामात का अरबी में तर्जुमा। जावेद अहमद गामिदी साहब के अफकार को आलम अरब से मुतार्रिफ कराने के लिए उनकी किताबों के अरबी तराजुम का आगाज़ किया गया है। इस सिलसिले का पहला कदम अल-इस्लाम और मकामात हैं। ये दोनों किताबें गामिदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग और आलम इस्लाम के मशहूर मकतबा दारुल कलम के इश्तराक से शाया हो गई हैं और मार्केट में दस्तयाब हैं। इन किताबों के वर्जन भी तैयार हो चुके हैं। डॉक्टर खालिद ज़हीर का प्रोग्राम। गामिदी सेंटर की ज़ेरे एहतमाम डॉक्टर खालिद ज़हीर के सवाल जवाब के हफ्तावार प्रोग्राम का कनाडा से आगाज़ हो चुका है। इस प्रोग्राम के मेज़बान मलिक फैसल असलम साहब लोगों की तरफ से भेजे गए सवालात डॉक्टर खालिद ज़हीर के सामने रखते हैं और खालिद ज़हीर साहब कुरान व हदीस की रोशनी में उनके जवाबात देते हैं। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। 23 एतराज़ात की वीडियो सीरीज का अंग्रेजी जुबान में खुलासा।
اس ویڈیو سیریز میں غامدی صاحب کے افکار پر روایتی مذہبی فکر کی طرف سے کیے گئے اعتراضات اور تنقیدات کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم اس سیریز میں اب تک کے زیر بحث آنے والے تمام موضوعات کا انگریزی زبان میں خلاصہ بیان کریں گے، جو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر سلسلہ وار نشر کیا جائے گا۔ مدرسۃ الاصلاح کا قیام۔ حیات امین کے عنوان سے مولانا امین احسن اصلاحی کی سوانح سلسلہ وار اشراق امریکہ میں شائع ہو رہی ہے۔ گزشتہ ماہ اس کی تیسری قسط شائع ہوئی۔ اس میں نعیم بلوچ صاحب نے مولانا کے مدرسۃ الاصلاح میں داخلے اور وہاں پر ابتدائی تعلیمی مشکلات کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ مدرسۃ الاصلاح کے قیام، منہج، نصاب اور تعلیمی مقصد کو بھی بیان کیا ہے۔ مضمون کے آخر میں مصنف نے مدرسۃ الاصلاح کے حوالے سے اپنے تاثرات کو بھی بیان کیا ہے۔ شہزاد سلیم صاحب کے نجی مشاورتی سیشن۔ شہزاد سلیم صاحب ہر ماہ لوگوں سے نجی طور پر ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں لوگ اپنے مختلف ذاتی اور خاندانی نوعیت کے مسائل میں شہزاد سلیم صاحب سے مشاورت کرتے ہیں۔ گزشتہ ماہ ڈاکٹر شہزاد سلیم نے مختلف لوگوں کے ساتھ 15 پرائیویٹ سیشن کیے۔ ان ملاقاتوں میں لوگوں نے شہزاد سلیم صاحب سے والدین کو درپیش مشکلات اور نو عمری اور ازدواجی مسائل کے حل کے لیے مشاورت کی۔ میرا کیا بنے گا؟ یہ سوال غامدی سینٹر کے ہفتہ وار پروگرام سوال و جواب سید منظور کے ساتھ میں زیر بحث آیا ہے۔ زندگی کے بعد موت، موت کے بعد دوبارہ زندگی میں کیا حکمت ہے اور موت کے بعد کیا معاملات ہوں گے، یہ اور اس طرح کے مختلف سوالات پر اس پروگرام میں گفتگو ہوئی ہے۔ یہ اور اس سلسلے کے دیگر ایپیسوڈ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ حسن الیاس صاحب کا شبان المسلمین کے سالانہ اجتماع سے خطاب۔ گزشتہ ماہ جناب حسن الیاس نے ڈاکٹر اسرار احمد کی فکر پر مبنی تنظیم شبان المسلمین کے سالانہ اجتماع میں آن لائن شرکت کی۔ حسن الیاس صاحب نے جوابی بیانیہ کے زیر عنوان گفتگو کرتے ہوئے نہایت مربوط، مؤثر اور منظم انداز میں سامعین کے سامنے اپنا موقف رکھا اور آخر میں سامعین کی طرف سے کیے جانے والے سوالات کے تسلی بخش جواب دیے۔ البیان اور میزان کے انگریزی زبان میں لیکچرز۔ غامدی صاحب کی تفسیر قرآن، البیان اور اسلام پر ان کی کتاب میزان کی انگریزی زبان میں تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے ماہ البیان کی 4 نشستوں کا انعقاد ہوا، جن میں سورہ بقرہ کی آیات 142 تا 185 زیر بحث آئی۔ میزان سیریز کے تحت سوشل شریعہ کے عنوان سے ڈاکٹر شہزاد سلیم نے 2 لیکچرز ریکارڈ کیے۔ یہ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو، بیانیہ، شخصیت اور تاثرات۔ اس موضوع کا آغاز غامدی سینٹر کے زیر اہتمام ہر ماہ ہونے والی ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست میں گزشتہ ماہ کیا گیا۔ اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شخصیت، ان کے سیاسی اور فکری پس منظر اور ان کے اقتدار سے لے کر زوال تک کے حالات پر بات کی گئی ہے۔ ماہ نومبر میں اس موضوع کے 2 پروگرام ریکارڈ ہوئے، جو ادارے کے یوٹیوب چینل پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عمار خان ناصر کا غامدی سینٹر کا دورہ۔ دیوبندی فکر کے معروف عالم دین سرفراز خان صاحب کے پوتے علامہ زاہد الراشدی کے صاحبزادے اور محقق عالم ڈاکٹر عمار خان ناصر گزشتہ ماہ غامدی سینٹر کی دعوت پر وہاں پہنچے۔ ان کی آمد کا مقصد جاوید احمد غامدی صاحب کی زیر نگرانی حدیث پروجیکٹ کے پہلے مجموعے علم النبی کی نظر ثانی اور بہتری کے عمل میں شریک ہونا اور اہم سوالات سے متعلق غامدی صاحب سے استفادہ کرنا تھا۔ مزید برآں انہوں نے غامدی سینٹر کے اسٹوڈیو میں اپنی کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ بھی کرائی۔ البیان ترجمہ قرآن کی آڈیو بک۔ غامدی سینٹر نے تذکیر بالقرآن پروجیکٹ کے تحت پہلی بار قرآن مجید کو 1 سال میں سنانے کا اہتمام کیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت مشاری راشد العفاسی کی آواز میں ہے، جبکہ جاوید احمد غامدی صاحب کے ترجمہ قرآن کو شاہ نواز صاحب نے اپنی دلکش آواز میں ریکارڈ کرایا ہے۔ ہر ہفتے اس کی 1 قسط غامدی سینٹر کے یوٹیوب پر نشر کی جاتی ہے۔
गुज़िश्ता माह गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर इसकी 4 अक़सात नशर हुई हैं। लेसन ऑफ लाइफ सीरीज। लेसन ऑफ लाइफ सीरीज के ज़ेर उन्वान शहजाद सलीम साहब ने गुज़िश्ता माह अंग्रेज़ी ज़ुबान में 9 लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए। इनकी मौज़ूआत ये हैं: आइए हारने से इनकार करें, दुनिया के शहरी, जिंदगी में जज्बा और मकसद तलाश करना, शुक्रिया का कल्चर, मुआफ करने का कल्चर, आइए अपनी जिंदगी के हर लम्हे से लुत्फानंदोज हों, मुक़द्दस गुनहगार, ईमानदारी की जंग, खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी के बुनियादी अवामिल, अच्छे इंसान कैसे बने। ये लेक्चर्स गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखे जा सकते हैं। दीनी आरा पर मबनी फतावा का इजरा। शरीयत के कानूनी इत्तलाक़ात के हवाले से लोग अक्सर गामिदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग से राब्ता करते हैं। उन्हें निकाह व तलाक, विरासत यानी इनहेरिटेंस और बास दीगर माशी और माशरती पहलुओं से इत्तलाक़ी आरा की ज़रूरत होती है। गुज़िश्ता माह इसी नौइयत की मुख्तलिफ ज़रूरतों के तहत 5 फतवे जारी किए गए। इन्हें जनाब जावेद अहमद गामिदी की रहनुमाई में मोहम्मद हसन इलियास ने जारी किया। डॉक्टर फजलुर रहमान पर डॉक्यूमेंट्री। डॉक्टर फजलुर रहमान इल्मी दुनिया में अपने इल्म व फजल और जदीद ख्यालात की वजह से बहुत नुमाया शख्सियत थे। उन्होंने मशरिक़ व मग़रिब दोनों खित्तों को अपने अफ़कार और तहक़ीक़ से बहुत मुतासिर किया है। उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हज़ारा से था। गामिदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग ने मोहम्मद हसन इलियास साहब की ज़ेरे निगरानी उन पर एक डॉक्यूमेंट्री का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें उनकी निजी जिंदगी, इल्मी व फिक्री पस मंज़र और उनके शख्सी महासिन को बयान किया जाएगा। गुज़िश्ता माह इस सिलसिले की एक क़िस्त नशर की गई, जिसे इदारे के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। आस्क डॉक्टर शहजाद सलीम। ये सवाल और जवाब की लाइव माहाना नशिस्त है, जिसमें डॉक्टर शहजाद सलीम लोगों के जहनों में उठने वाले मुख्तलिफ दीनी, इखलाकी और माशरती मौज़ूआत से मुताल्लिक़ सवालों के जवाब देते हैं। इस नशिस्त में लोग उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। तनकीदात गामिदी। जावेद अहमद गामिदी साहब का कहना है कि सच्चा तालिब इल्म हमेशा इख्तिलाफ का इस्तक़बाल और तनकीद का खैर मक़दम करता है। अगर किसी तालिब इल्म के अंदर अपने ऊपर होने वाली तनकीद से बेदारी पैदा नहीं हुई तो वो गोया सच्चा तालिब इल्म ही नहीं रहा। इसी सोच और जज्बे की वजह से गामिदी सेंटर ने तनकीदात गामिदी के ज़ेर उन्वान रिवायती मजहबी फ़िक्र की जानिब से गामिदी साहब की फ़िक्र पर होने वाले तमाम इल्मी व फ़िक्री एतराज़ात और तनकीदात को यकजा कर दिया है। ये तमाम तनकीदात गामिदी सेंटर की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं। गाली का जवाब। सैयद मंजूरुल हसन फ़ज़ाइल व इख़लाक़ पर मबनी अहादीस मुबारका को नज़्म की सूरत में पेश कर रहे हैं। माह नवंबर के शुमारे में उन्होंने मसनद अहमद की रिवायत रकम 9662 को गाली का जवाब के उन्वान से नज़्म की सूरत में पेश किया। नज़्म के 2 अशार मुलाहिज़ा हों। कहा बहुज़ूरे रिसालत माप, ना दूंगा कभी गालियों का जवाब, सदा सब्र बर्दाश्त दिखलाऊंगा, नबी का मैं इखलाक अपनाऊंगा। इल्म व हिकमत गामिदी के साथ दुनिया न्यूज़ चैनल पर चलने वाला गामिदी साहब का हफ्तावार एक मारूफ प्रोग्राम है जो कई बरस से नशर हो रहा है। ये डैलस में रिकॉर्ड होता है और इसकी मेज़बानी के फ़राइज़ हसन इलियास साहब अंजाम देते हैं। नवंबर के महीने में इस प्रोग्राम में नज़्म कुरान का तसव्वुर के उन्वान से 4 प्रोग्राम रिकॉर्ड किए गए और दुनिया न्यूज़ से नशर हुए। इन प्रोग्रामों में नज़्म कुरान के तसव्वुर और इस पर उठाए जाने वाले तनकीदी सवालात का जायज़ा लिया गया है। इस्लाम स्टडी सर्कल। गुज़िश्ता माह इस्लाम स्टडी सर्कल प्रोग्राम में कुरान मजीद, हदीस और बाइबल के जो मौज़ूआत ज़ेरे बहस रहे उनके उन्वानात बिलतरतीब ये हैं: जोड़ा जोड़ा पैदा करना, लोगों के लिए सहूलत और पड़ोसियों के हुकूक,